हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज इस सेकंड पार्ट में कंप्यूटर में विभिन्न पोर्ट, और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का परिचय। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, बिल्कुल बेसिक से है वो वीडियो। और आज ये सेकंड वीडियो है, छोटा सा ही वीडियो है। इसमें पोर्ट, इससे प्रत्येक परीक्षा में 1% आते हैं और हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं। शुरुआत में हम ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो पढ़ने में काफ़ी कम समय लगता है, लेकिन वहाँ से पर्सन बनने की जो है वो संभावना अधिक रहती हैं। तो इसी कड़ी में जो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, कंप्यूटर में विभिन्न पोर्ट। तो पहले तो आइए देख लेते हैं पोर्ट कहते किसे हैं। पोर्ट सभी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थित अनेक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख पोर्ट निम्नलिखित में हैं। अब देखिए, आपने अगर सीपीयू कभी देखा है और सीपीयू का पिछला भाग अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर कुछ पिन लगाने के लिए सॉकेट होते हैं, उन्हीं सॉकेट को यहाँ पर पोर्ट बोला जाता है। ठीक है ना। आपने एक सिंपल उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। अगर आपने डिश टीवी देखी है तो डिश टीवी और जो टेलीविज़न है, टीवी, उसको जोड़ते हैं ना, सेट टॉप बॉक्स को जिन पिनों के द्वारा जोड़ा जाता है वो एक प्रकार से पोर्ट का ही उदाहरण है। और इसी तरह से कंप्यूटर में भी होते हैं। आप यूएसबी डिवाइस को जोड़ते हैं तो आप जिस सॉकेट में यूएसबी डिवाइस डालते हैं उसी को जो है वो पोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो है वो कंप्यूटर में पोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला पोर्ट है वो इथरनेट पोर्ट। इसका जो अन्य नाम है वो RJ45 है। ठीक है ना, RJ45। इस पोर्ट का प्रयोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की केबलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब दूसरा पोर्ट ऑडियो पोर्ट है। ऑडियो पोर्ट नाम से ही ज्ञात हो रहा है, इस पोर्ट में माइक्रोफोन और स्पीकर, इन दोनों को जो है वो कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ये सभी पोर्ट कंप्यूटर और आउटपुट डिवाइसेज जो हम इनपुट डिवाइसेज, इनको जोड़ने के लिए ही काम में लेते हैं। थर्ड है गेम पोर्ट। इस पोर्ट से गेम पैड व जॉयस्टिक आपको पता ही है, इनपुट डिवाइसेज का जो वीडियो होगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सीधा छोटा सा मैं परिचय दे देता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए एक तो माउस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही एक गेम्स खेलने के लिए ही अलग से डिवाइस आते हैं, इनपुट डिवाइस, उसको जो है वो जॉयस्टिक कहते हैं। ठीक है ना। और गेम पोर्ट में ये दो जो है वो जोड़ा जाते हैं, गेम पैड और जॉयस्टिक। फिर अपना चौथा नंबर का पोर्ट है पावर कनेक्टर पोर्ट। इस पोर्ट के द्वारा सिस्टम यूनिट और मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पावर कनेक्टर है, देख लेना आप, नाम देखिए, पावर कनेक्टर। तो ये मॉनिटर और सिस्टम यूनिट, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये पावर केबल का उपयोग किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कनेक्टर पोर्ट। फिर आपका 5वें नंबर का आता है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक एरे या फिर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में एरे आए तो ये एरे करना है, और अडेप्टर आए तो अडेप्टर करना है। ठीक है ना, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। इस पोर्ट द्वारा मॉनिटर और प्रोजेक्टर, इस पोर्ट के द्वारा मॉनिटर और प्रोजेक्टर को है वो कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। मॉनिटर और प्रोजेक्टर आपको पता है, मॉनिटर तो आपने देखा होगा, लेकिन प्रोजेक्टर में मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। कोई छोटी वस्तु है, उसको बड़े पर्दे पर देखना है। मान लीजिए कोई छोटी वस्तु है, उसको बड़े पर्दे पर देखना है, और इसके लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो प्रोजेक्टर होता है। ठीक है ना। इसका प्रयोग सामान्यतः बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, पहले के समय में, अभी नहीं, पहले सिनेमा हॉल में जो है इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। और आज भी
अनेक जगहों पर इसका प्रयोग जो है वो किसी छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में यूएसबी पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग देखिए, यूएसबी पोर्ट, ठीक है ना। यूएसबी डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है ना, यूएसबी। अब 7वें नंबर का ये इम्पोर्टेंट है, PS2 पोर्ट, ठीक है ना। PS2 पोर्ट यानी पर्सनल सिस्टम पोर्ट। पर्सनल, इसका पूरा नाम है पर्सनल सिस्टम पोर्ट। इसका जो प्रयोग है वो कीबोर्ड और माउस को, ये देखिए, ये PS2 पोर्ट है ना, ये कीबोर्ड, अभी जो वर्तमान में कीबोर्ड और माउस आ रहे हैं इनको जोड़ने के लिए तो PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। एक आगे आएगा, उसमें पहले वाले जो कीबोर्ड होते थे और माउस होते थे उनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है उस पोर्ट को, वो आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल का मतलब है समानांतर, ठीक है। प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पैरेलल पोर्ट का, ठीक है। इसमें कुल 25 होल होते हैं, यानी कि 25 छिद्र होते हैं, 13 तो ऊपर होते हैं और 12 नीचे होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल पोर्ट है, इसमें प्रिंटर और स्कैनर इन दो डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, और PS2 पोर्ट को कीबोर्ड और माउस, ठीक है। ये सभी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इनपुट डिवाइसेज को ही कंप्यूटर से जोड़ता है ये पोर्ट, ठीक है ना। सभी पोर्ट, चाहे आप कोई भी पढ़ रहे हैं, वो सभी कंप्यूटर और किसी ना किसी इनपुट डिवाइस को ही जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंटर और स्कैनर, ये प्रिंटर और स्कैनर को तो पैरेलल पोर्ट जोड़ता है, जबकि PS2 पोर्ट को कीबोर्ड और माउस जोड़ते हैं, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ता है PS2 पोर्ट, ठीक है। अब देखिए सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग पुराने माउस, मॉडेम और प्रिंटर को जोड़ने में किया जाता है। एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, यानी कि बहुत ही धीमी गति से ये काम करता है। इसमें कुल 9 छिद्र होते हैं, 5 ऊपर और 4 नीचे। तो ये सीरियल पोर्ट है, और उधर PS2 पोर्ट, ठीक है ना, ये PS2 पोर्ट है, आप देख लीजिए। ये तो जो अभी वर्तमान में कीबोर्ड और माउस आता है ना, उसको जोड़ता है, और ये वाला सीरियल पोर्ट है वो पहले के समय में जो शुरुआती कंप्यूटर की पीढ़ियों में माउस आते थे और मॉडेम और प्रिंटर, इनको जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 10वें नंबर पर HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट, इसके बारे में जो है वो राजस्थान पुलिस भर्ती में प्रश्न आ रखा है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 वाली में, ठीक है ना। आप 8 नवंबर की अगर पारी देखते हैं उसका पेपर, तो उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका पूरा नाम है। HDMI का पूरा नाम भी वहाँ पर पूछा गया था, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस पोर्ट द्वारा सिस्टम यूनिट के आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है। इस पोर्ट के द्वारा सिस्टम यूनिट के आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है। अब देखिए सिस्टम यूनिट कोई भी सूचना प्रदान करता है ना, वो सूचना इस पोर्ट से होते हुए डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर तक ले जाने का कार्य इस पोर्ट का होता है, ठीक है। इसका प्रमुख उपयोग मॉनिटर, ये रहा देखिए, मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए किया जाता है। कोई भी आउटपुट सूचना हो सिस्टम यूनिट की, उसको सीधे यहाँ पर प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पर ले जाने का कार्य HDMI पोर्ट का होता है। इसका ये तो हो गया। HDMI का प्रयोग ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने में भी किया जाता है। तो ऑडियो सिग्नलों को भी आउटपुट के रूप में जो प्राप्त करना होता है, उसके लिए भी इस HDMI पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पोर्ट के बारे में। यहाँ से 1% हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। पिछली भर्ती पुलिस वाली में भी पूछा गया था, वहीं ग्राम सेवक की भर्ती और LDC भर्ती 2018 वाली में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और हो सके तो ये आप लिख लें और 2 से 3 बार रिवाइज करें, ताकि ये जो है वो पॉइंट
आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।